गिरफ्तारी पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का लगातार जारी है और आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर ये विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ताओं का जारी है। ये देखिए किस तरीके से पुलिस जो है उठाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है, क्योंकि ट्रैफिक को भी क्लियर कराना है। ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है और हिरासत में लिए गए हैं मंत्री सौरभ, आतिशी, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बस लगाई गई है। अंजलि का मैं रुख करना चाहूंगी। अंजलि, इस समय क्या अपडेट है? क्या आईटीओ पर जो स्थिति थी वो कुछ साफ हुई है या अभी भी उसी तरीके का हो हल्ला हो हंगामा कार्यकर्ताओं के द्वारा जारी है? देखिए, अब उतनी संख्या बल में तो यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, लेकिन आईटीओ चौराहे के आसपास के कई इलाकों से डिटेन करके ला रही है पुलिस लगातार। हालांकि इस एरिया को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, यहाँ से ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन आसपास के इलाकों में अभी भी कार्यकर्ता हैं। और आपको ये सड़क की तस्वीर हम दिखाते हैं कि देखिए कैसे रैपिड एक्शन फोर्स को कतार से यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर भी जाता है। तो यहाँ पर भी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो लगातार चाक चौबंद रखा गया है। किसी कार्यकर्ता को अंदर नहीं जाने दिया गया जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और अगर केजरीवाल को इसी रास्ते से ले जाया जाता है, क्योंकि मुख्य रास्ता यही है राउज एवेन्यू कोर्ट पहुँचने का, तो ऐसे में यहाँ पर हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगा उस समय पर। तो यही तमाम इंतजामात इस समय यहाँ देखने को मिल रहे हैं आईटीओ के इस इलाके में। और जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता थे उनको एक एक करके डिटेन किया जा रहा है, यानी चप्पे चप्पे पे कई लोग ऐसे भी थे जो कोने कोने में खड़े थे, सिंगल भी खड़े हैं, उनको भी शिनाख्त कर करके उनको ले जाया गया है। और पूरे रास्ते की इसी तरह से घेराबंदी कर दी गई है, ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और देखिए बसें अभी भी जो है लाई जा रही हैं, खाली बसें, कि लोगों को डिटेन किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है अंजलि, आप नजर बना के रखिए। वरुण भसीन का मैं रुख करना चाहूंगी। वरुण भसीन इस समय ईडी हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद है। वरुण, बताइए अंदर से क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि ईडी पेश करने वाली है केजरीवाल को। इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरफ से इस वक्त हम बात करें तो ईडी भी रिमांड प्रोसीडिंग की तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ से वकीलों ने साफ बताया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम भी वो रिमांड प्रोसीडिंग की तरफ इस वक्त फोकस कर रहे हैं। कुल 14 घंटे हो चुके हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल को ईडी ऑफिस में। और अगर हम आपको बताएं तो रात को एक बार मेडिकल हुआ था, उसके बाद सुबह 8:30 बजे फिर से मेडिकल हुआ और उसके बाद अब 2:30 बजे का वो समय है कि जब उन्हें वहाँ PMLA कोर्ट में ले जाया जाएगा और वो रिमांड प्रोसीडिंग जो इस वक्त दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी। और 7 से 10 दिन का वो इस वक्त रिमांड का दिन है जो खोज रही, क्योंकि ये पहली बार थी जब ईडी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने आए थे। वो 7 बजे उनके घर कल पहुंचती हैं और उसके बाद वहां पर पहले 2 घंटे पूछताछ होती है, 9 बजे गिरफ्तारी होती है और उसके बाद आज सुबह वापस से अपने सवालों की फेहरिस्त के साथ यहां पर मौजूद थी ईडी। सुबह उसको नाश्ते के बाद, उनकी दवाइयों के बाद पूरी तरह से वापस अपने सवाल उन पर दागे जाते हैं। और इस रिमांड प्रोसीडिंग में हमें यह देखने को मिलेगा कि कितना सहयोग दिया गया। अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछे गए कल शाम के जो वो 2 घंटे थे उसमें क्या निकल कर आया और आज सुबह जो पूछताछ हुई है उसमें क्या निकल कर आया है, ये सारी चीजें अब से हमें कुछ ही देर में देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। किस तरह से यहां पर अब तक क्या सहयोग दिया गया है, सहयोग नहीं दिया गया है, क्या कुछ सवाल यहां पर ईडी ने पूछे हैं और कि उसके हिसाब से ही तय होगा कि आगे वो 7 से 10 दिन 14 दिन जो भी जितनी भी रिमांड है कोर्ट उनकी ईडी की तरफ से अपनी प्रोसीडिंग सुनकर जवाब देगा। जी न्यूज़।